पाकिस्तान में रमज़ान की आमद है और पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जो है वो फिर से जितने भी तमाशबीन लोग हैं वो इस्लाम कबूल करने वाले हैं और वो इस्लाम की तबलीग करने वाले हैं। आपको जो है नमाज की हिदायत देंगे, रोज़ा रखने की और सब चीज़ें जो है वो बैठ कर बताएंगे और सारी आवाम जो है उसको देखेगी। आवाम इतने सालों में रमज़ान ट्रांसमिशन देख कर उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के तमाशे जो है वो अफ्तारी के टाइम पे होते हैं और वो आवाम के लिए अब नॉर्मल सी बात बन चुका है। वो कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है कि जिसके ऊपर आवाम कुछ बोलेगी, क्योंकि जो है वो आप किसी चीज़ पे जब आप नॉर्मल आपके लिए चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको उसमें कोई खामियां नज़र नहीं आती हैं। तो पाकिस्तानी चैनल्स पर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे जो है वो चैनल्स हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो ड्रामा के चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल हैं, उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टर्स हैं वो प्रोग्राम करने वाले हैं। उसमें कितनी जो है वो लड़कियां भी हैं, कितने जो है वो लड़के भी हैं और जो आलम दीन आपको इन प्रोग्राम्स में बैठे हुए दिखाई देते हैं अब वो भी तमाशबीन बन चुके हैं। ये वो आलम दीन है जिनको कुछ स्टेप लेना चाहिए था, जिनको इन एक्टर्स के बारे में जो है वो एहतजाज करना चाहिए था कि जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो सारी की सारी कोई आलम दीन बैठ कर करते, लोगों को वज़ाइफ बताते, लोगों को रमज़ान। आज भी पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी रोज़ा ही नहीं रखा, उनको रोज़े की वैल्यू का ही नहीं पता। आज के ज़माने में भी इतना सोशल मीडिया जो है आ गया और आपको इतनी चीज़ें आप पहले तो आप कुरान पाक खोलते तो आपको सब कुछ पता चलता था, अब तो कितनी चीज़ें जो है वो आपको मोबाइल से पता चल जाती हैं। उसके बावजूद भी ऐसी भी लोग आज भी इस दुनिया में बसते हैं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में रोज़ा रखा ही नहीं है। अपनी 30-40 साल की उम्र में ज़िंदगी में उन्होंने कभी रोज़ा ही नहीं रखा क्योंकि उनको उसको वैल्यू का नहीं पता। तो अफ्तारी के टाइम पर जो है ना वो आलम दीन लोगों को ये अफ्तार के जो प्रोग्राम्स हैं आलम दीन लोगों को करने चाहिए थे, ताकि वो लोग जो है लोगों को रोज़े की अहमियत बताते, वज़ाइफ बताते और लोगों को बताते हैं कि ये जो है वो आपको अफ्तारी किस सादगी के साथ करनी चाहिए, किस सादगी के साथ आपको जो है वो रमज़ान में जितना लोग अपना बजट बढ़ा लेते हैं, मतलब लोगों ने अपने ऊपर पकौड़े, समोसे और ये फ्रूट्स जो हैं वो फ़र्ज़ कर लिए कि अफ्तारी इसी से होगी। तो इस तरह के इन चीज़ों के बारे में जो है ना आलम दीन बैठते और वो कोई जो है वो बातें बताते। लेकिन होना ये चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि जो एक्टर्स सारा साल नंगे नाचते हैं, जिनकी औलादें नंगी नाचती हैं, ड्रग्स सेल करती हैं और जो ख़वातीन टीवी के ऊपर बैठ के जो है जूम आइनी और चीप किस्म के जुमले इस्तेमाल करती हैं, जैसे मतीरा हो गई, वीना मलिक हो गई, कौन किसने नहीं इनको नंगा देखा, सब ने नंगा देखा है। तो बात ये है कि ये अगर इस्लामी भी है ना तो ये अपने घर पर रह कर इस्लाम जो है वो उस पर चलें। ये इस्लाम किसी को सिखाएंगी ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये हमें इस्लाम सिखा रही हैं। अब ये मोहतरमाएँ बैठ के जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगी और आपको नमाज की, रोज़े की अहमियत के बारे में बताएंगी। तो पाकिस्तान में क्या आलम दीन मर गए हैं, नापैद हो गए हैं कि आलम दीन बैठ के आपको ये चीज़ें नहीं बता सकते? अब बात ये है कि ये जितने भी एक्टर्स हैं ये तो सारा साल तमाशा करते हैं, तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन में जो आप इनका गेटअप देखते हैं ना, शलवार कमीज़ पहनी हुई होती है, दुपट्टे शुपट्टे लिए होते हैं, जैसे ये ड्रामों में एक्टिंग करते हैं, ये भी इनकी एक्टिंग ही है। ये कोई इनका दीन आप ये कोई दीनी नहीं हो जाते। इनमें से कितने एक्टर हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी रोज़ा ही नहीं रखा और लेकिन वो रमज़ान ट्रांसमिशन इसलिए करते हैं कि उनको पैसा चाहिए और वो कपड़े पहन के और ये सब करके तो आप लोगों को जो है ना वो उल्लू बनाते हैं। अब बात यह कि जो इसमें आलम दीन आते हैं वो लोग स्टेप क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो खुद भी एक नंबर के तमाशबीन बन चुके हैं। वो जब रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट होने वाली होती है तो पाकिस्तान में जितने भी उलमा कराम हैं वो टीवी चैनल्स वालों से भीख मांगते हैं इन प्रोग्राम्स में आने के लिए। वह इन प्रोग्राम्स में आके जो एक्ट्रेसेस बुलाई जाती हैं उनके साथ खूब चस्के ले लेके वो बातें करते हैं और जब कैमरा ऑन होता है और उसके बाद जो है वो लोग देख रहे होते हैं, लाइव आ रहा होता है प्रोग्राम, लोग देख रहे होते हैं, तो जब वो बड़ी दीनी किस्म की बातें बताने लग जाते हैं, जबकि बैक स्टेज जो है वो एक्ट्रेसेस के साथ जो है वो बड़ी हंसमुख किस्म की बातें हो रही होती हैं। कोई अफ्तारी का, रोज़े का कुछ जो है वहाँ पर कोई कुछ नहीं होता, ये सब जो है वो आपको दिखाया जाता है। जैसे आप जैसे गेम शो देखते हैं उसको सारा प्लान करके आपको दिखाया जाता है, इसी तरह रमज़ान ट्रांसमिशन को भी प्लान करके आपके सामने लाया जाता है। जितने गरीब ज़रूरतमंद लोग इसमें होते हैं वो भी प्लान करके आपके सामने लाए जाते हैं। ये जितने इकरारुल हसन, वसीम बादामी अपने प्रोग्राम्स के अंदर गरीबों को लाते हैं और बड़ा दुखी किस्म का मैसेज म्यूज़िक पीछे से बजाते हैं, फिर उन गरीबों के कदमों में बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो लोगों को कहते हैं आप डोनेट करें। वो अभी तक इतने सालों में कितने ऐसे लोग जो हैं वो फेक साबित हो चुके हैं। इकरारुल हसन का ख़ुद का ही प्रोग्राम है जो काफ़ी साल पहले एक लड़की की आंखों में से खून के आंसू निकला करते थे और इन्होंने, वसीम बादामी ने अपने प्रोग्राम में इनको बुला के बड़ा रो धो के लोगों से इनके लिए मदद मांगी और उसके बाद फिर यूट्यूब के ऊपर वो प्रोग्राम मौजूद है जिसके अंदर इकरारुल हसन ने उसी फैमिली को बाद में एक्सपोज किया था कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही थी, उन्होंने किसी तरह का वो आंखों में कुछ डाला था तो वो उसकी वजह से ब्लड के आंसू आया करते थे।
तो ये सारा कुछ फेक है। मतलब आप ये सारे गरीब उठा के लाते हो, ये भी एक्टर्स होते हैं, और उसके बाद या आप गरीबों को यूज़ करते हो, 500,000 किसी को दिया और उसके बाद आके बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ, और जो फेक कॉल्स आती हैं कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहा हूँ, ये सारा का सारा ड्रामा होता है। ये लोगों को दिखाने के लिए प्री प्लान किया जाता है। जैसे इंडिया में रियलिटी शोज़ होते हैं, उसके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो पहले, जब आज से काफ़ी साल पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब आगे लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए कि रियलिटी शोज़ में जो तमाशे होते हैं वो लोगों को फ़ौरन से समझ आ जाते हैं। वही चीज़ें पाकिस्तान में फॉलो की जाने लगी हैं, जबकि पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपका इस्लामी महीना है, आपके जो है वो आलम दीन आते वो कुछ सिखाते, लेकिन हमारे आलम दीन भी पक्के एक नंबर के तमाशबीन हो चुके हैं। उनको बाइकआउट करना चाहिए था। ये जितने भी आलम दीन इन प्रोग्राम्स में आके बैठे हुए होते हैं, उनको जो है वो बाइकआउट करना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि हम इन प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे। आप इस तरह की एक्ट्रेसेस को बुला के इतने तंग कपड़े पहना के, इतने जेवरात पहन के, और इस तरह दुल्हन बन के आई हुई होती है कि वो जितने भी आलम दीन बैठे हुए होते हैं उनके तो मुंह में से राल टपकने लग जाती है। तो अगर आलम दीन जो है वो खुद अच्छे होते तो वो तो इन प्रोग्राम्स का बाइकआउट करते और वो इसके खिलाफ मुहिम चलाते कि ये जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर ये तमाशे नहीं होने चाहिए। लेकिन वो तो खुद टीवी चैनल्स के जाके जो है हाथ जोड़ते हैं कि हमें इस दफ़ा जो है वो ट्रांसमिशन में मेहमान के तौर पे जो है बुलाया जाए, और उसके बाद वो आके एक्ट्रेसेस के साथ जो है वो मज़े लेते हैं, उनको बात करने का मौका मिलता है। उसके बाद जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं, जिसमें जो है वो रूह अफ़ज़ा है, करशी है, KFC है, मैकडॉनल्ड है, और पता नहीं कितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं, उनका पूरा साल का जो है वो स्टॉक ये मौलाना जो है वो घर लेके जाते हैं। तो भाई सिर्फ ये जो एक्टर्स हैं ना, ये तमाशबीन नहीं है। ये जो इसमें मौलवी हजरात बैठते हैं, जो आलम दीन बन के बैठते हैं, वो भी एक नंबर के तमाशबीन है। वो इस तमाशे के अंदर शामिल हैं। ये सब मिल के जो है वो आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, बनाते हैं, और आवाम इन प्रोग्राम्स को देखती है। और ये जो आलम दीन है, ये कहीं मिल जाते हैं तो लोग इनके हाथ चूमने लग जाते हैं। लोगों को मतलब कि आज भी ये नहीं पता, लोगों को नहीं देखना चाहिए। लोग इन प्रोग्राम्स को देख देख के इनको इतना जो है वो TRP देते हैं कि ये प्रोग्राम ट्रेंड करते हैं, और उसके बाद ये इतना पैसा जो है वो कमाते हैं। तो ये जितने भी पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन है, सारी की सारी फेक है। सारा का सारा तमाशा रचाया जाता है। ऐसी एक्ट्रेसेस बैठ के आपको जूम आईनी जो है वो बातें करती हुई अफ्तारी के वक्त नजर आएंगी। साइड लोधी जैसा बंदा जो एक नंबर का जो है वो तमाशबीन आदमी है, वो आपको अफ्तारी के बाद जो है वो कतरीना कैफ की मोहब्बत में मुब्तला होने के ऊपर जो है वो बड़ी दुखी किस्म का और सैड किस्म का होकर दिखा रहा होगा, और आवाम देख रही होगी। इस तरह जो है ना वो बहुत से एक्टर्स हैं जो आपको अफ्तारी के वक्त इस तरह के तमाशे करके दिखा रहे होंगे, और आप मज़े से देख रहे होंगे। हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो लग रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, एहतजाज करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर टीवी के ऊपर ये तमाशे हो रहे हैं, सब तमाशे जो है वो देख रहे हैं, तो देखने वाले भी तमाशबीन हो चुके हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके दीन की कोई धज्जियाँ उड़ा दे, उनके रमज़ान की दीन की धज्जियाँ को उड़ा दे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको आग लगा देंगे, किसी के कपड़ों के ऊपर उर्दू लिखी हुई होगी तो उसको जला देंगे। लेकिन जो रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर टीवी पर तमाशा हो रहा है, जो तुम्हारे रमज़ान की दीन की जो है वो बेइज्जती की जा रही होती है, उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोलोगे, उसके ऊपर तुम कुछ भी ट्रेंड नहीं चलाओगे, क्योंकि तुम खुद तमाशबीन बन चुके हो।